बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें स्नैक के तौर पर नहीं खाना चाहिए, और शायद इनमें सबसे आम मना की गई चीज है सिलिका जेल। ये छोटा सा पैकेट हर चीज की पैकेजिंग में मिल जाता है, टीवी और गिटार केस से लेकर सनस्क्रीन और स्नैक फूड तक। तो आखिर सिलिका जेल हर जगह क्यों होता है, और अगर आप इसे खा लें तो असल में क्या होगा? धरती की ऊपरी परत में पाया जाने वाला सिलिका, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, आमतौर पर कच्चे सिलिका रेत के रूप में निकाला जाता है। फिर इसे धोया, सुखाया, छाना और रासायनिक रूप से ट्रीट किया जाता है। जब मैन्युफैक्चरर ये पक्का कर लेते हैं कि हर दाना एक जैसा है, तो इस प्रोसेस की हुई रेत को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे गर्म करके एक ऐसे एसिड के साथ मिलाया जाता है जो सिलिका के कणों को आपस में जोड़कर एक जेली जैसा ढांचा बना देता है। ये ढांचा ही इस मटेरियल को इसकी छिद्रपूर्ण पोरस बनावट देता है, जो धोने और सुखाने के बाद भी स्थिर रहती है और सख्त कांच जैसी गोलियों का रूप ले लेती है। यह अंतिम उत्पाद रासायनिक रूप से बिल्कुल वैसी ही रेत जैसा होता है जो आपको समुद्र तट पर मिलती है। फर्क बस इसकी छिद्रपूर्ण बनावट का होता है। सिलिका जेल की हर गोली के अंदर सुरंगों का एक बहुत बड़ा सूक्ष्म नेटवर्क होता है। इससे हर गोली का सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिलिका का सिर्फ 1 ग्राम 700 वर्ग मीटर से भी ज्यादा सतह का क्षेत्रफल देता है, लेकिन यह जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। जेल बनाने वाले सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अणुपोलर कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, जो पानी जैसे दूसरे पोलर पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए जब सिलिका जेल को किसी नमी वाली जगह पर रखा जाता है तो हवा में मौजूद पानी इन गोलियों की सतह की ओर खींचा चला आता है। सतह पर मौजूद इन छिद्रों से पानी की भाप कैपिलरी कंडेंसेशन नाम की प्रक्रिया के जरिए दाने के अंदर खिंच जाती है। हर दाना अपने वजन का 40% तक पानी सोख सकता है। इसका मतलब है कि एक आम 5 ग्राम का पैकेट लगभग 2 ग्राम तक तरल पदार्थ सोख सकता है। और क्योंकि यह तरल पदार्थ गोली के अंदरूनी नेटवर्क में ही जमा रहता है, इसीलिए पूरी तरह से पानी सोख लेने के बाद भी सिलिका छूने पर गीला महसूस नहीं होता। इसी खूबी की वजह से सिलिका जेल एक डेसिकेंट बन जाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल चीजों को सूखा रखने के लिए किया जाता है। लेकिन ये गोलियां सिर्फ पानी ही नहीं सोखती। सिलिका अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसों को भी अपनी ओर खींचता है। इसी वजह से ये गैस मास्क और दूसरे फिल्ट्रेशन सिस्टम में भी बहुत काम आता है। इस पूरी प्रक्रिया की रफ्तार आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। अगर कोई बंद जगह बहुत ज्यादा नमी वाली हो तो एक पैकेट 1 या 2 दिन के अंदर ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। वहीं अगर नमी का स्तर सामान्य हो तो इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है। किसी भी तरह से सिलिका जेल के दाने असल में हमेशा चलते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक गर्म ओवन में सुखाकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खूबियों और धरती की ऊपरी परत में सिलिका की ज्यादा मौजूदगी ने इसे 1919 में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद से इस ग्रह का सबसे लोकप्रिय कमर्शियल डेसिकेंट, नमी सोखने वाला पदार्थ बना दिया है। घर पर ये स्नैक्स को कुरकुरा रखता है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ये पिल्स और विटामिन को सूखा रखता है और आपकी बिल्ली के लीटर बॉक्स से आने वाली किसी भी बदबू को सोख लेता है। म्यूजियम में सिलिका जेल का इस्तेमाल प्रदर्शनी के केस में किया जाता है ताकि धातु की चीजों को जंग लगने से बचाया जा सके और संरक्षित जानवरों पर फफूंदी न लगे। और बाहरी अंतरिक्ष में सिलिका जेल के एक रूप, जिसे एरोजेल कहते हैं, का इस्तेमाल रोवर्स को बहुत ज्यादा तापमान से बचाने और तेज रफ्तार वाले धूमकेतु की धूल को पकड़कर उसे अध्ययन के लिए धरती पर वापस लाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप गलती से सिलिका जेल का एक पैकेट निगल लें तो आपके साथ क्या होगा? इसका जवाब है कुछ खास नहीं। इसे न खाएं। चेतावनियों का ज्यादातर मतलब ये होता है कि पैकेट गले में फंसकर सांस रोकने का खतरा पैदा कर सकते हैं, न कि सिलिका से जुड़ी कोई खास चिंता। इसके अलावा आपके शरीर में इतना ज्यादा तरल पदार्थ होता है कि अगर पैकेट ने 2 ग्राम नमी सोख भी ली तो आप 1 गिलास पानी पीकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा तरल पदार्थ अपने शरीर को दे सकते हैं। और क्योंकि सिलिका रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए आपका शरीर इस जेल को तोड़कर किसी जहरीले पदार्थ में नहीं बदलेगा। फिर भी
सिलिका जेल की बहुत ज्यादा मात्रा निगलना एक बुरा अनुभव हो सकता है। इसकी नमी सोखने की खूबियों की वजह से पाचन तंत्र की अंदरूनी परत म्यूकस मेम्ब्रेन सूख सकती है और उसमें जलन हो सकती है, जिससे दस्त और पेट खराब होने की समस्या हो सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ सिलिका पर कोबाल्ट क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, जो नमी के स्तर को बताने का काम करती है, और यह रसायन असल में जहरीला होता है। लेकिन अगर आपने जिस सिलिका को निगला है वह सामान्य किस्म का है, तो आप इस मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे।